हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के फॉर्म आ चुके हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। 1 जुलाई 2024 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है और इसमें जो आयु की गणना वगैरह है वो आपको पता ही है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको पता होगा। इस वीडियो में आपको मैं कुछ मुख्य जानकारी इसके बारे में दूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दूंगा कि इस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है और पूरा फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप बाकी लोग तक शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके और जानने वाले भी किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, आप इस फॉर्म को जो है, जैसे फॉर्म है तो आवेदन पत्र आप जो आपके बुक सेलर हैं वगैरह हैं तो जहाँ पर ये फॉर्म मिल रहे हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी एक फॉर्मेट मैं आपको दूंगा तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो जैसे ये शिक्षा विभाग के अंदर हरिद्वार के लिए है तो हरिद्वार में 184 पद हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग इसमें आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगी। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट है 1 तारीख है। 1 जुलाई से पहले आपके जो फॉर्म है ना वो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। किस एड्रेस में भेजने वो सभी आपको पता ही होगा। आपको पता है दोस्तों, इसके लिए क्वालिफाई जो है आपको DLED इसमें खास तौर से मांगा गया होता है और आपको CTET या UTET प्रथम आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, तभी आज आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है इंटर में, आपको ये तो खैर जानने की बात ही नहीं है क्योंकि अगर आपने DLED कर रखा है तो आपको फिर इसके अलावा तो कुछ वो करने की है ही नहीं ना। मतलब कि इंटर में 12th चाहिए वगैरह, 50% चाहिए। जब आपके 50% होगी 12th में तभी आपने इस फॉर्म को DLED किया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर आप कुछ पुराने हैं जैसे BTC वगैरह तो वो भी इसको कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड B.Ed वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो पदों की संख्या वगैरह आपको पता है। आप जो है नियरेस्ट आपके जो भी फॉर्म विक्रेता है वहाँ से आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो फॉर्म भेजना है वो भेजना है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, ठीक है, उत्तराखंड है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। जैसे नैनीताल का होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक हरिद्वार का है तो हरिद्वार, नैनीताल का होगा तो नैनीताल भेजना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप भर रहे हैं वो आपको क्या क्या इनके साथ भेजना है, शैक्षिक और सभी व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आपको सर्टिफिकेट वगैरह ये भेजने हैं। दूसरा, जन्मतिथि के लिए आपके हाई स्कूल की प्रमाण पत्र की कॉपी भेजनी है। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपको भेजना है। स्थायी निवास भी हो सकता है। एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जो 30 रुपये के डाक टिकट लगा हुआ आप उस बड़े लिफाफे के अंदर इस फॉर्म के साथ भेजेंगे ताकि आपका प्रवेश पत्र आपको वापस, कोई भी चीज़ अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो तो उस लिफाफे में भेजकर आप तक पहुंचा दिए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा 1 से 5 तक के लिए जो मैंने आपको बताया, जैसे कि UTET या CTET के लिए अनिवार्य जो है उसका भी आपको इसमें विवरण देना होगा। ठीक है, अब जो कुछ आवश्यक शर्तें वगैरह हैं ये सभी आपको पता ही है। ओवर राइटिंग नहीं करना, लिफाफे पर क्या लिखना है, क्या भेजना है वगैरह। ठीक है, पद का विवरण वगैरह सब आपको पता ही है दोस्तों इसके बारे में। अब आपको बता दूं जो फॉर्म है वो कैसा फॉर्म है और आपको किस तरीके से उस फॉर्म को भरना है। देखिए, ये रहा आपका फॉर्म का फॉर्मेट। ठीक है, आपको इस तरीके का फॉर्म लेना है, जो हार्ड कॉपी में आपको फॉर्म भरना है और उसको पोस्ट करना है। उसके अंदर लिफाफा भी भेजना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो की यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो लगाएंगे। इसमें देखिए अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी का नाम हिंदी में लिखना आपको यहाँ पर को, और कैपिटल लेटर में इंग्लिश में भी यहाँ पर को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आपका दीपक है तो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे और पति का नाम, विवाहिता अगर मैरिड है तो यहाँ पर पति का नाम आएगा और वरना यहाँ पर पिता का नाम आएगा। जो आपको किस में लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। उसके बाद जन्मतिथि की बात करें तो जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो जन्मतिथि है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डे आ जाएंगे, यहाँ पर मंथ आ जाएंगे और यहाँ पर ईयर आ जाएगा। ठीक है, किसी की मान लीजिए 26/11/1992 है तो इस तरीके से। ठीक है, और शब्दों में भी आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, शब्दों में भी आपको लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद गृह जनपद का नाम और पता, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है उसको लिखना, और आपका थाना कहाँ आता है तो थाना भी यहाँ पर लिखना, थाना सहित। पत्र व्यवहार का पता, अगर आप स्थायी पते पर नहीं रहते, किसी अन्य जगह पर रहते तो आप जिस समय जहाँ पर हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका प्रवेश पत्र आ जाए या कोई अन्य जानकारी अगर भेजी जाती है तो वो कहाँ पर आपको प्राप्त हो तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस वाले सेक्शन में। ठीक है, टेलीफोन नंबर जो कि यहाँ पर दिया है, जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, किसी के पास होगा तो STD कोड सहित आपको यहाँ पर डालना है। और मोबाइल नंबर तो लगभग हर किसी के पास होगा तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डालेंगे।
लिंक कोड डालना है आपको यहाँ पर, महिला पुरुष वगैरह यहाँ पर जो भी है आप लिखेंगे। तो यहाँ पर कोड आपको क्या करना है, जैसे महिला है तो 1 लिखेंगे यहाँ बॉक्स में, अगर पुरुष है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से आरक्षण कोड की बात करेंगे, अगर आप सामान्य हैं तो आप आरक्षण कोड में 1 डालेंगे, अनुसूचित जाति से हैं तो 2 डालेंगे, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 3 डालेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो यहाँ पर आरक्षण कोड के बॉक्स में 4 आपको फिल करना होगा। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर कोड दिया गया है। और 36 आरक्षण दिव्यांग, 6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 7, भूतपूर्व या स्वयं है तो 8, महिला के लिए 9 और अनाथों के लिए यहाँ पर 10। तो इस बॉक्स में आपको भरना होगा। आगे बात करेंगे जो आपकी एकेडमिक जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन है, उसके बारे में। सबसे पहले हाई स्कूल, ठीक है, आपने कहाँ से किया है, ठीक है, बोर्ड का नाम आप अगर यूपी बोर्ड से किया है या उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा से किया है, ठीक है, आप यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड लिख देंगे। किस वर्ष में पास आपने हाई स्कूल का किया था, 2010 में किया था, 12 में किया था, 15 में किया था, कब किया था, इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अनुक्रमांक क्या था हाई स्कूल में आपका, वो भी लिखना पड़ेगा। और कितने नंबर का, जैसे हाई स्कूल का पेपर आपका 500 नंबर का होता है, ठीक है, तो 500 नंबर का यहाँ पर पूर्णांक में लिखेंगे और प्राप्तांक उसमें से आपके कितने नंबर आए थे, 300 नंबर मान लीजिए आए थे, तो आप इस प्राप्तांक में डालेंगे। इंटरमीडिएट में वही सेम जिस बोर्ड से आपने किया है और परीक्षा का वर्ष है, यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का अनुक्रमांक है, यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है, वो भी 500 नंबर का होता है इंटर का उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जितना आपके नंबर आए थे 200, 300, 400, 500 वो लिखेंगे आप। स्नातक आपका देखेंगे यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, या गढ़वाल से किया है, या जो भी अन्य जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है, श्रीदेव से किया है, तो वो आपने जो है स्नातक कौन से वर्ष में किया है यहाँ पर डालेंगे। अनुक्रमांक आपका क्या रहा था, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है आपकी, वो फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखेंगे आप। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वगैरह या सेमेस्टर कोई नहीं, जो लास्ट सेमेस्टर का है, लास्ट ईयर का है, उस वाली मार्कशीट में आप देखेंगे, उसमें आपका अनुक्रमांक होगा, उसमें आपका परीक्षा का वर्ष होगा और उसमें आपका बोर्ड तो आपको खैर पता ही है कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है या किस संस्थान से किया, वो भी लिख सकते हैं। और पूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है, 1200 का हो था, फाइनल की मार्कशीट में देखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है, 1200 का था, 1500 का था, 1300 का था, जितने का भी था, और उसमें से आपके कितने मार्क्स थे फाइनल की मार्कशीट में देख के यहाँ पर डालना है। प्रशिक्षण में आप देखेंगे, आप यहाँ पर डीएलएड किया होगा आपने या बीटीसी किया था, किस बोर्ड से किया था, किस संस्थान से किया था, वो लिखेंगे। और परीक्षा का वर्ष, किस सन में आपने जो है डीएलएड किया था। उसके बाद उसमें आपका अनुक्रमांक जो फाइनल ईयर की मार्कशीट में था, उसी बिल्कुल फाइनल ईयर की मार्कशीट में ही देखना सारी चीज़ें, और कितने मार्क्स की परीक्षा थी और उसमें से आपके कितने मार्क्स आए थे, वो लास्ट वाले बॉक्स में आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यूटेट या सीटेट की, जो आपको पता ही है वो करना होता है आपको फर्स्ट, ठीक है, तो उसका डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ये रहा आपका, ये उत्तराखंड जो रामनगर वाला है वहीं आएगा इसमें भी। और परीक्षा का वर्ष आप यहाँ पर डालेंगे, आपने कब जो है यूटेट या सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अनुक्रमांक आपने अगर सीटेट किया है वो अलग आएगा उसमें, ठीक है, और यूटेट में अलग आएगा, बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान वगैरह, ठीक है, वो आपकी मार्कशीट में लिखा है, उसको देखेंगे आप। अनुक्रमांक डालेंगे आप, पूर्णांक, ठीक है, 150 नंबर का होता है भाई, सीटेट या यूटेट कोई भी हो, तो 150 आप यहाँ पर डालेंगे। आपके उसमें से कितने आए थे, 90 आए थे, 80 आए थे, 120 आए थे, 100 में से 150 आए थे, वो आप यहाँ पर डालने वाले हैं। तो ये पूरा फॉर्म का फॉर्मेट है। इसके अलावा इसमें आपको नीचे जो जो आपने डॉक्यूमेंट उसमें संलग्न करके उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपने क्या लिखा है, उसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसके बाद आपकी हाई स्कूल मार्कशीट वगैरह जो भी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो एकेडमिक हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, जो क्वालिफिकेशन वाले हैं, उनको लगाएंगे। जब वो ख़त्म होते हैं उसके बाद आप जैसे मूल निवास लगाया, स्थायी प्रमाण पत्र लगाया, ठीक है, उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से बात की लगाते रहेंगे। मान लीजिए आपके ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर 8, 9 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर घोषणा करनी है, मैं घोषणा करता हूँ। अगर आप महिला हैं और इस फॉर्म को भर रही हैं तो आप एक करता जहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, इनको आप काट देंगे। मतलब इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन ये रहता है कि एक लगता है कि हाँ आपने पढ़ के इस फॉर्म को भरा हुआ है, तो कर देंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आप इस करती को काट देंगे। इस प्रकार से अन्य भी कहीं पर होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जिस दिन आपने फॉर्म भरा है वो डेट आपको यहाँ पर ज़रूर डाल देनी है, ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे। और आप अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपके पठनीय हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर पता लिखेंगे। तो हस्ताक्षर ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, जो हस्ताक्षर करेंगे वही करेंगे। तो पठनीय हस्ताक्षर अगर आप करते हैं तो वो ठीक ही है। बाकी यहाँ पर नाम तो लिखना ही होता है, हस्ताक्षर तो हस्ताक्षर ही होता है, पठनीय हो ना हो, किसी का हो सकता है इस प्रकार का हस्ताक्षर हो, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर नाम मेन है, नाम है, और बाकी हस्ताक्षर ऊपर आपके होने चाहिए। तो पता वगैरह आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है,
टेलीग्राम पर इस फॉर्म को डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की देख ली होगी। बड़ा लिफाफे के अंदर ये सारे लिख करके और बाहर से एड्रेस लिख करके, एक छोटा लिफाफा जिसमें 30 रुपये के डाक टिकट लिख करके अपना एड्रेस उसमें लिख करके डाक टिकट चिपका के वो लिफाफा भी आपको इसके बड़े फॉर्म के अंदर भेजना है, बड़े लिफाफे के अंदर। क्योंकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो वो लिफाफे की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने तरफ से इतना खर्चा नहीं करेंगे, ये जाहिर सी बात है। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, एक फ़ोटो आपको उसको चिपकानी है। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर फिर भी कोई इसके रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैसेज कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसमें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।